जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हमारे सभी श्रोता बंधुओं, आज की कथा है लालच के आगे पतन। लालच के आगे पतन। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक लाला जी रहा करते थे। श्रीवास्तव कहते हैं लाला बहुत बुद्धिमान होते हैं। तो लाला जी काम क्या करते थे, एक पोखरा खुराते थे। अभी तो पोखरा धीरे धीरे गायब हो रहा है। पोखरा कहाँ रह गया, अभी तो कहीं कहीं पोखरा नजर आ रहा है, वो भी झाल झंगड़ियाँ हो गई है। पहले पोखरा, तालाब, बावली, कुआं सब अलग अलग हुआ करते थे। अब तो उसका सामने घर का कुआं, घर घर पे कुआं हुआ करता था। अब कुआं कोई आगे आने वाले जमाने में कोई कुआं जानेगा ही नहीं, कुआं क्या था, तालाब क्या था, पोखरा क्या था। तो लाला जी जो है पोखरा खुदा रहे थे। अब दिन भर तो पोखरा खुदावे और रात को भोले बाबा का नंदी आकर गिरा जावे। जय सिया राम। गलती क्या किया था लाला जी? सबसे पहला पूजा गणेश जी का होता है। किसी का वाहन अनुष्ठान नहीं किया, पूजा नहीं किया, किसी का नाम नहीं लिया, बस डायरेक्ट खुदाना शुरू कर दिया। भोले बाबा नाराज हो गए। रोज रात को अपना नंदी भेज देवे कि जा गिरा के आ जा। जय सिया राम। नंदी आवे और रात को पोखरा गिरा के चले जाए। अब लाला जी आवे, रोज देखे सुबह तो सारा पोखरा जैसे कि तैसे गिरा पड़ा हुआ है। अब इनके समझ में ना आवे कि आखिर ये पोखरा गिराता कौन है। मैं पूरा दिन इतनी सारे आदमी को लेकर के पोखरा बनाता हूँ और ये कौन आता है पलछिन में गिरा के चला जाता है। लाला जी एक दिन रात में उसी पोखरे में छुप कर बैठ गए। जय सिया राम। पता लगाने के लिए कि मेरा पोखरा रात में गिराता कौन है। तो रात में छुप कर लाला जी बैठ गए। तो 10 बजा, 11 बजा, 12 जैसे बजा तैसे नंदी महाराज पहुंच गए। तो लाला जी ने आम सांड समझा कि सांड बहला है, कोई आके गिराता है। तो लाठी डंडा लिए नहीं थे, उसका पूंछ, बोले इसका पूंछ ही तोड़ा लूंगा। तो जैसे लाला जी ने पूंछ पकड़ा, वो तो बैल तो था नहीं, नंदी महाराज थे, आकाश में उड़ चले। अब ये छोड़ दे मैं तो मर जाए। काफी ऊंचाई पर चले गए। अब नंदी महाराज कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। कैलाश पर्वत पर जो है वहाँ खड़े हो गए भोले बाबा के सामने। अब वो देवालय में तो पहुंच गए, लेकिन लाला जी को वहाँ कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि माया में मुग्ध थे। जय सिया राम। तो लाला जी को वो पहाड़ पर सिर्फ सोना, चांदी, बिस्किट, सोने की बिस्किट, असरफियाँ, यही सब दिखाई पड़े। लाला जी लालची नंबर 1। जय सिया राम। इन्होंने पहले अंगोछा फैलाया और अंगोछे में, गमछे में बांधा सरफी, सोना जो कुछ बांध पाए, हीरा, पन्ना, पोखराज, बहुत सारी वहाँ पड़ी हुई थी कीमती कीमती वस्तुएं। अब लाला जी ने अंगोछे में बांध लिया, फिर भी देख रहे हैं बहुत सारा धन पड़ा हुआ है। फिर इन्होंने धोती खोला अपना, धोती में खूब बांध लिया। अब धोती भी कमर में बांध लिया और इधर भी उधर भी खूब गट्ठा लटकाया। फिर देखा कुर्ता भी है, कहे कुर्ता भी बांध लेता हूँ। लाला जी नंगे हो गए। कुर्ता कमीज को निकाला और उसमें भी कपड़े ऐसे फैला करके गिन्नी सरफी सब बटोरा और उसमें बांधा, गट्ठ बांधा, वो भी लटका लिया, अंगोछा भी लटका लिया और इंतजार करने लगे कि बैल, अब ये बैल वापस जाएगा मेरा गिराने, तो इसी का पूंछ पकड़ के वापस चला जाऊंगा। जय सिया राम। पर लाला जी को भूख लग गई। तो बाबा भोलेनाथ भी अंतर्यामी, लीलाधर, उन्होंने एक लड्डू ऐसा गणेश जी का ढनगना दिया लाला जी के सामने। बहुत बड़ा लड्डू, इतना बड़ा लड्डू आकर के सामने रुक गया। भोले बाबा हंस रहे हैं और ये किसी को देखता नहीं, सिर्फ लड्डू देख रहा है। तो ये उतना बड़ा लड्डू उठाया और खाया, कुछ खाया नहीं खा पाया, बाकी छोड़ दिया। लेकिन बड़ा जबरदस्त स्वाद था, क्योंकि भगवान के दरबार का था। माता पार्वती जी के हाथ से बनाया हुआ मोदक के लड्डू थे, जो बाबा गणेश जी के लिए बनाई थी। अब रात जैसे 12 हुआ तैसे पूछ फिर पकड़ लिया लाला जी। अब वो रात में नंदी महाराज फिर पोखरा में आए, जो बना हुआ था दिन में गिराने के लिए।
तो लाला जी यहीं पूंछ छोड़ दिया, अपने पोखरे में रुक गए। और नंदी महाराज 60 रूपी नंदी महाराज आकाश में चले गए पोखरा गिराने के बाद। दूसरे दिन सभी राज मिस्त्रियों से लाला जी ने कहा कि काम बंद मत करो, ये मुझे खजाना, ये पोखरा नहीं खजाना है। जिस दिन इसे काम यहाँ का बंद हो जाएगा उसी दिन मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रोज खोदते रहो। अब ये तो मेरे को बहुत बड़ा रास्ता मिल गया, धन का खजाना का एक स्रोत मिल गया। जय सिया राम। अब लाला जी गई, कई जगह अपना बिल्डिंग बनाया, 10-10 माले का, 20-20 माले का हवेली बनाया। और सब सारे घर का एक ही साथ घर भोज ठाना। और अपनी जितने रिश्तेदार थे, नानिक ननियाउर, आजी कजियाउर, काकी ककियाउर, चाची चचियाउर, मने बुआ फूफा मौसी नाना काना जे के रिश्तेदार थे दूर दराज, सबको निमंत्रण लिया और सबको बुलाया भंडारा। जब सब लोग आए तो बोले, अरे भैया लाला, अरे तूने इतना धन कहाँ कमाया रे, इतना धन कहाँ कमाया, इतनी बड़ी बड़ी हवेली खड़ा कर दिया तूने, ये कैसे संभव हो गया। लाला ने कहा, इसीलिए तो तुम लोग को बुलाया हूं, पहले भंडारा हो जाने दो, आए हो भंडारा पहले पाओ, फिर सुबह मुझसे मिलकर ही सब लोग जाना। सभी ने कहा ठीक है भैया, ठीक है जय, ठीक है आपसे मिलकर ही जाऊंगा। जय सिया राम। रात में सबका बिस्तरा लगा, सब भंडारा हुआ और सुबह सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा किया लाला जी ने। लाला जी ने कहा, ये सुन रहे हो हमारे सारे रिश्तेदारों, देखो अब मैं अरबों खरबोपति हो गया हूँ। अब तुम लोग छोटे छोटे गरीब हो, तुम झोपड़ों में छोटे छोटे महलों में रह रहे हो, घर में रह रहे हो। अब देख रहे हो मेरी कितनी ऊंची हवेली है, अब तुम्हारे यहाँ मैं कैसे आ पाऊंगा। खुद सोचो मुझे कितना बड़ा शर्म महसूस होगा। अब हमारे लेवल में तुम लोग नहीं रह गए ना, अब हमारे लेवल में आने के लिए मेरी बात को मानना पड़ेगा। अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो हमारे से रिश्तेदारी छूट जाएगी, क्योंकि मैं छोटे लोग मुझे पसंद नहीं है, अब गरीब लोग मुझे पसंद नहीं है। तो अगर मेरी बात मानोगे तो हमारे जैसे आप सब लोग रईस हो जाओगे। सभी ने कहा, वो कैसे भैया, कैसे मैं अमीर हो जाऊंगा। लाला जी ने कहा, देखो मैं पोखरा खोदाता हूँ, रात में वो सांड आता है एक, उसका पूंछ पकड़ के सबको चलना है। इतना धन गांजा है, इतना, आखिर कोई उठा ही ले जाएगा, तो क्यों ना हमारे रिश्तेदार ही नात रिश्तेदार ही चले, उसको सब उठा लावे। जय सिया राम। रिश्तेदारों ने कहा, कैसे कैसे, कहाँ धन पड़ा हुआ है। बोले, ये सांड आता है और वो मोतियों, हीरा, पन्ना, पोखरा, सोना, चांदी के खान में लेके जाके गिरा देता है। इतना धन है, इतना धन है कि 7 जन्म हम लोग ढोएं तो ना खत्म हुए। जय सिया राम। सभी ने कहा, तो ठीक है भैया, चलो कैसे चलेंगे, हम भी लाएंगे धन। सेठ ने कहा, इतना आसान रास्ता नहीं है, रात में सांड आता है, अब वो सांड का पूंछ पकड़ के जाना होगा। तो सभी ने कहा, पूंछ तो आप पकड़ोगे, बाकी इतना लोग कैसे पूंछ पकड़ेंगे। लाला ने कहा, बुद्धि में सबसे तेज लाला कहे गए हैं, और श्रीवास्तव होकर अगर बुद्धि नहीं लगा पाया तो तुम्हारा श्रीवास्तव होना बेकार है। सभी ने कहा, बताओ ना, आप तो बुद्धिमान हैं, श्रेष्ठ हैं हमारे सब में, आप धनवान भी हैं, हमसे सबसे आगे हैं, और धनी होने का मार्ग भी आप ही बता रही हैं, तो जाने का भी मार्ग आप भी चुनिए ना। लाला जी ने कहा, हाँ मैंने तो पहले चुन रखा है। सभी ने कहा, वो कैसे। लाला जी ने कहा, मैं बैल का पूंछ पकड़ूंगा और हमारा पैर तुम पकड़ोगे, तुम्हारा पैर वो पकड़ेगा, उनका पैर वो पकड़ेगा, उनका पैर वो पकड़ेगा, और उनका पैर वो पकड़ेगा, उनका पैर वो पकड़ेगा। ऐसे एक दूसरे का पैर पकड़ करके हम लोग जंजीर के जैसा हो जाएंगे और सब वहाँ पहुँच जाएंगे। जय सिया राम। सभी ने तैयारी बना लिया। तो लाला जी का एक नाती था छोटा सा, बोला, बाबा मैं भी चलूँगा। हाँ मैं भी चलूँगा। तो लाला जी ने कहा, ठीक है चलो चलते हैं। उसको कंधे पर, पीठ पर बैठा लिया। बोले, पकड़ के रखना,
और मैं पूंछ पकड़ लूंगा, मैं तेरे को बाद में पकड़ नहीं पाऊंगा, पकड़ के रखना नहीं, छोड़ दोगे तो गिर जाओगे। जय सिया राम। तो बालक को इस पर बैठा लिया कंधे पर और सर पकड़ के बालक बैठ गया और लाला जी दोनों बैल का पूंछ दोनों हाथ से पकड़ लिए और बोले अपने रिश्तेदारों से कि हमारा पैर पकड़ लो सब। भाई एक लाला जी का पैर उनका रिश्तेदार पकड़ा, उसका रिश्तेदार का पैर उसकी पत्नी पकड़ी, उसकी पत्नी के पैर दूसरे रिश्तेदार ने पकड़ा। ऐसे पूरे आजी कजिया नानी ननिया जितना रिश्तेदार रहे सबको जंजीर में लपेट लिया। अब बन गई जंजीर 2 किलोमीटर में। जय सिया राम। अब सांड तो आया, गिराया, जैसे सांड का पूंछ पकड़े और सांड उड़ चला। जब 7वें आसमान पर सांड नंदी महाराज उड़ गए तो कंधे पर बैठा लाला जी तो ही पूंछ पकड़ रखे थे, बाकी तो सब उनका पैर पकड़ रखे थे। जय सिया राम। अब लाला जी से लाला जी का नाती बोला, ए बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? लाला जी ने कहा, बेटा हम लोग धन लाने जा रहे हैं, धन का भंडार मिल गया है। बालक ने कहा, ये धन क्या होता है? लाला जी ने कहा, मूर्ख अभी तू छोटा है, नहीं समझेगा। धन दौलत तो जवानी में काम आता है, अभी थोड़ा और बड़ा हो जाएगा ना तो तेरे को जरूरत पड़ेगा धन का। जय सिया राम। बालक ने कहा, बाबा हमें धन क्या कर, हमें खाने को क्या मिलेगा वहाँ पर? लाला जी को याद आया वो गणेश जी का लड्डू। बोले, बेटा वहाँ लड्डू मिलेगा खाने को। तो बालक ने बोला, हे बाबा वो लड्डू कितना बड़ा है? अब 7वें आसमान पर उड़ रहे थे। लाला जी ने पूंछ बैल का छोड़कर कहने लगे, इतना बड़ा लड्डू। जय सिया राम। सांड उड़ गया और लाला जी पूरा नात रिश्तेदार के समेत गिरे। जय सिया राम। चिथड़े उड़ गए तो कहते हैं लालच के आगे पतन। पाप का बाप कौन है? लालच। और बेटा कौन है? पतन। जय सिया राम। कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हंसना मत, हंसना मना है। जय सिया राम।